विकास का पैमाना रुपया धन दौलत से होता है। जब तक आपके पास पैसा नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जितना पैसा होना चाहिए, फंड जितना होना चाहिए राज्य सरकार के पास उतना नहीं है, इसलिए थोड़ा सा धीमी गति है। वो आंसू बहाने से नहीं चलेगा। माननीय हेमंत सोरेन जी को भी इसी तरह का और उनके कैबिनेट के लोगों को करना चाहिए कि हमारा अगर पैसा 1,36,000 लाख करोड़ रुपया जो है तो हम आपके यहाँ डेरा डालें और पैसा निकाल के देना पड़ेगा। जाने का कारण एक चीज है कि राज बना 25 साल हो गया, अब तक आपका राज का नीति नहीं बना है। नीति निर्धारण जब तक नहीं बनेगा तो यहाँ के लोगों को ठगा महसूस होना लाजमी है। थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड की नौकरी के लिए भी हमारे लोग तरस रहे हैं। तो डोमिसाइल नीति अगर बना दी जाती, आज 1932 करने से नहीं होगा, बीच का रास्ता आप निकालना पड़ेगा। 1964 ले लीजिए, 60 ले लीजिए और वो रास्ता को अपनाकर आप डोमिसाइल नीति बना दीजिए, नियोजन नीति बना दीजिए। यहाँ के साल तक राजग की सरकार रही, एनडीए की सरकार रही और उस पीरियड में आप देखे होंगे कि अधिकतर लोग खनिज संपदा पर भी विशेष फोकस किया। अंडानी अंबानी को यहाँ के संपत्तियों को देने का काम किया, रामदेव बाबा को 1 रुपया में जमीन देने का काम किया, यहाँ का जितना भी मिनरल्स है उसको बड़े बड़े पूंजीपतियों को देने का काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के बने हुए 25 वर्ष बीत गए हैं और विकास की जो रफ्तार है वो काफ़ी धीमी नहीं चल रही है। क्या आपको लगता है ऐसा कि धीमी चल रही है? निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ इसके साथ ही झारखंड के साथ ही राज्य बना था। उन राज्यों के बनिस्पत हमारा विकास का दर जितना बढ़ना चाहिए था वो नहीं हो पाया। कारण कि 16-17 साल तक राजग की सरकार रही, एनडीए की सरकार रही और उस पीरियड में आप देखे होंगे कि अधिकतर लोग खनिज संपदा पर भी विशेष फोकस किया। अंडानी अंबानी को यहाँ के संपत्तियों को देने का काम किया, रामदेव बाबा को 1 रुपया में जमीन देने का काम किया, यहाँ का जितना भी मिनरल्स है उसको बड़े बड़े पूंजीपतियों को देने का काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो, यहाँ स्कूल कॉलेज कैसे खोले, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हॉस्पिटल कैसे खुले, जल जीवन मिशन योजना चालू किया है लेकिन आज भी फंड नहीं दी जा रही केंद्र सरकार की। तो रुकना स्वाभाविक है, विकास दर रुकेगा। केंद्र जब कोऑपरेट नहीं करेगा, सहयोग नहीं करेगा तो निश्चित रूप से तो संघीय व्यवस्था में इस तरह का नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरह का हो रहा है। हमारा फंड वहाँ 1,36,00,000 करोड़ रुपया जीएसटी का पैसा है लेकिन अब तक रिलीज नहीं की जा रही। तो जो विकास का पैमाना रुपया धन दौलत से होता है। जब तक आपके पास पैसा नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जितना पैसा होना चाहिए, फंड जितना होना चाहिए राज्य सरकार के पास उतना नहीं है, इसलिए थोड़ा सा धीमी गति है। अगर अपने ही संसाधन से अभी माननीय हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं लेकिन कुछ तो देखने को मिल रहा है। इन 6-7 सालों में कुछ ना कुछ काम हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं झारखंडी जो यहाँ के मूलवासी हैं, जो स्थानीय हैं, वो कहीं ना कहीं ठगे जा रहे हैं, ठगी का शिकार हो जा रहे हैं। चाहे वो राजनीति उथल पुथलता कह सकते हैं, राजनीति का अस्थिरता कह सकते हैं, या फिर किसी कारण से ठगे जा रहे हैं। लेकिन उन आदिवासियों को क्या कुछ कहेंगे जो ठगे जा रहे हैं? देखिए, ठगे जाने का कारण एक चीज है कि राज बना 25 साल हो गया, अब तक आपका राज का नीति नहीं बना है। नीति निर्धारण जब तक नहीं बनेगा तो यहाँ के लोगों को ठगा महसूस होना लाजमी है। थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड की नौकरी के लिए भी हमारे लोग तरस रहे हैं। तो डोमिसाइल नीति अगर बना दी जाती, आज 1932 करने से नहीं होगा, बीच का रास्ता आप निकालना पड़ेगा। 1964 ले लीजिए, 60 ले लीजिए और वो रास्ता को अपनाकर आप डोमिसाइल नीति बना दीजिए, नियोजन नीति बना दीजिए। यहाँ के लोग नौकरी चाकरी में मिलेगा तो निश्चित रूप से उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। आज देख लीजिएगा, मैया सम्मान योजना जब से चालू हुआ है, इस साल भर में देख लीजिएगा यहाँ की महिलाओं का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, इवन की बैंक अकाउंट में ही उन लोगों के पास पैसा है। आज पति पर निर्भर नहीं है उनके पास कि हमको 100 रुपया की जरूरत है तो पति को 14 बार गिड़गिड़ाएंगे तब पैसा देंगे। अब ऐसा नहीं है, आप अपना अकाउंट खुल गया है, अपना निकाल के जा रहा है, अपना मार्केटिंग करके आ रहा है, या बच्चों को फीस देना है तो पूरा बच्चा का फीस दे के आ जा रहा है। प्रियंकड़ दूल्हा के चक्कर में नहीं रहता लोग, है ना। तो आज तो इसका अकाउंट खुला हुआ है। तो अब ये जो काम हेमंत सोरेन ने किया है, नेक काम किया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड आज हमारे झारखंड के महिलाओं का बहुत अच्छा बढ़ गया है और लोग संतुष्ट है।
इसी तरह कार्य जो है होगा तो राज्य का विकास और लोगों का रहन सहन, हर तरह का रहने ठहरने, आदमी का जो है सुविधा देने से बढ़ेगा स्टैंडर्ड। स्मार्ट मीटर छात्रवृत्ति, कोयला यहाँ का, लेकिन वो जाता है बाहर। यहाँ का कोयला, यहाँ का खनिज, उसका लाभ आम जनता को, यहाँ के स्थानीय को नहीं मिल पा रहा है। वो आज भी विस्थापित हैं, विस्थापित अपना दंश झेल रहे हैं, विस्थापन का दंश झेल रहे हैं, और उन्हें भी आज भी हक और अधिकार नहीं मिल पाया। इसका दोषी कौन है? देखिए, ये कोयला पर नियंत्रण पूरी तरह केंद्र सरकार का है। राज्य तो मेरा जरूर है, लेकिन खनन कार्य का जितना भी है, CCL, BCCL से लेकर जितना भी माइनिंग सेक्टर है, ये सारा चीज जो है केंद्र सरकार के द्वारा गाइडलाइन होता है और उसके अधीन होता है। हम लाख चाहने पर भी हम कोयला रोक नहीं सकते हैं, यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग को हम नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारा केंद्र में सरकार नहीं है। अगर हमारी केंद्र में सरकार होती तो आज इस राज्य को हम लोग कितना आगे पहुंचा देंगे। इसलिए हम पहले ये व्यवस्था नहीं थी, ये व्यवस्था माननीय मोदी जी ने लाया कि हमारा सरकार नहीं है स्टेट में तो हम तुमको मदद नहीं करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा करते थे जब स्कूल कॉलेजों में, तो ज्योति बसु मुख्यमंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री हुआ करती थे इंदिरा गांधी जी, और वो अपना हक और अधिकार के लिए जो है व्यक्ति एक सप्ताह तक केंद्र में बैठ जाते थे और अपना फंड लेके आते थे कि हमको यह पैसा आपको देना पड़ेगा। आज हम घड़ियाली आंसू बहाने से नहीं चलेगा। माननीय हेमंत सोरेन जी को भी इसी तरह का और उनके कैबिनेट के लोगों को करना चाहिए कि हमारा अगर पैसा 1,36,000 लाख करोड़ रुपया जो है तो हम आपके यहाँ डेरा डालें और पैसा निकाल के देना पड़ेगा, आप क्यों नहीं देंगे। हम लोग को इसी तरह का आंदोलन करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा पैसा, हमारा धन, हमारा कोयला, हर चीज हमारा, उसके बावजूद भी हम लोग आंसू बहाते रहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए थोड़ा सा जो कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा, तब जाके केंद्र सरकार हिलेगी, नहीं तो फिर हम लोग रोते रहेंगे। फिर हम लोग कितना कोशिश कर लें, राज्य का विकास हम लोग नहीं करते। राज्य सरकार जो है, अभी राज्य के मुख्यमंत्री अबुआ सरकार जो है, अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, इन्होंने जब चुनाव जब जीता था उसमें उन्होंने वादा किया था कि जितने बेरोजगार हैं सभी को रोजगार मिलेगा, लेकिन आज भी छात्र सड़क पर उतर के आंदोलन करते नजर आते हैं। कोई ना कोई पीड़ा उनके अंदर में है कि आज उनका CGL का पेपर लीक हो गया है, या कभी क्वेश्चन लीक हो जाता है, कभी रिजल्ट फेल हो जाता है। आज भी वही परेशानी झेल रहे हैं जो पहले झेला करते थे, लेकिन इस पर कोई सरकार पहल नहीं कर रही। पहले के बनिस्पत इस बार आंकड़ा आप निकाल लीजिएगा कि हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के उपरांत कई बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार दी गई है। कैंप लगा के सर्टिफिकेट बांटी गई है। खेल के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे जो भी JPSC का ये 10th बैच को उन्होंने ही निकाला है। 5th बैच तक तो था जी, उसके बाद 6th बैच तो ड्रॉप था। हेमंत सोरेन जी ही आए जब से, तब से 6, 7, 8, 9, 10th तक का बैच को लोगों को नौकरी देने का काम उन्होंने किया। और आज भी स्वास्थ्य क्षेत्र में जो भी रोजगार उपलब्ध कराना है तो माननीय स्वास्थ्य विभाग से भी दी गई है। खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षक नियुक्त किया गया, पूरे स्टेट में हर जिला में खेल प्रशिक्षक, कई लोगों को नौकरी था। हम लोग मोदी जी जैसा तो थोड़ी है रिक्शा चालक को सर्टिफिकेट बांट रहे, कह रहे नौकरी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे। हम लोग एक्चुअल में अगर वो नौकरी के हकदार है तो नौकरी दी जा रही है। सर कि अभी झारखंड में जो सरकार जो कार्यक्रम कर रही है सरकार आपके द्वारा, 2 साल लगातार पहले हो चुका है, इस बार तीसरा वर्ष है। 2 साल में क्या सफलता हाथ लगी और क्या सफलता हाथ लगेगी, इस पर हम बात करें। देखिए, हम पूर्ण रूपेण सब सही हो गया ऐसा हम ये नहीं कर सकते, लेकिन जो परेशानियां पहले हुआ करता था वो परेशानियां में कमी आई है। क्योंकि ऑन द स्पॉट हमने जब भी गए हैं देखे कि उसको जो जिसका मोटेशन 6 महीने से नहीं हो रहा है, लेकिन जनता दरबार लगा दिया गया है तो उसका मोटेशन जो है तुरंत करके दी जा रही है। इसलिए इस डर से कि जनता कहीं ना नहीं कहीं हमको जो है CO साहब को या CI को या कर्मचारी को मेरे बारे में शिकायत ना करे, इसलिए लोग काम तो कर रहे हैं। सिस्टम डेवलप करने से हर काम सुलभ होगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है, और हम तो स्पष्ट शब्दों में कहा है अपने खिलाड़ी प्रखंड बुढ़मू और कांके में, अगर कोई मोटेशन ज़्यादा दिन तक लंबित रहेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
और किस कारण से लंबित है ये भी आपको लिख के बताना होगा कि पैसा लेने के चक्कर में अगर उस अभिकर्ता को, आवेदनकर्ता को आप टरकाइए तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार आपके द्वारा जो भी चलने वाला है उसमें अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस योजना का लाभ लेंगे? एकदम निश्चित रूप से विधायक मत का फंड है, सारे लोगों को हम गांव में जाके, पंचायतों में जाके अपना शिलान्यास कार्यक्रम कर रहे हैं। लोग काफ़ी उत्साहित है, हमारे वर्कर उत्साहित है, हमारे महागठबंधन के लोग उत्साहित है कि पहली दफ़ा जो है विधायक मत का ये सदुपयोग हो रहा है, सही जगह पे काम दी जा रही है और कार्यकर्ताओं के हाथों में वो कार्य दिए जा रहे हैं।